हर आने वाले को एक ना एक दिन जाना होता है। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मुझे तो हमेशा जिंदा रहना है। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुरत के निशान, जुरत के निशान। जुरत के निशान। हमारी 2 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ तो हमने उसके नाम के लिए इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में हमें नाम सामने आया शुजात हुसैन। वो कोई कबूलियत का वक्त था कि वो शुजात भी बहुत ज़्यादा था और हुसैन वाली शुजात भी उसके अंदर थी। कल तो स्कूल की दौड़ में हार गया और मैं समझ रही थी कि मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा। माँ तू देख ना, एक दिन मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, फिर तू मेरा नाम फखर से लिया करेंगी। रुको शुजात। एक दफ़ा पेट्रोल ने जाना था तो शुजात ने वॉलंटियर करके वो पेट्रोल लेके गया बॉर्डर की तरफ। वहाँ पे उसका आमना सामना दहशतगर्दों के साथ हो गया और ड्यूरिंग अ फायर फाइट वी लॉस्ट अ सोल्जर। वंस दे केम बैक तो शुजात मुझे मिला और उसकी आंखों में आंसू थे। ही सेड कि सर मेरे होते हुए किस तरह मेरे एक अंडर कमांड को बुलेट लग सकती है। उन्होंने मेरा जवान शहीद किया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगर उनसे बदला लेना है तो खुद को मजबूत करना होगा। सर ने तकरीबन इनमें 3 कोर्सेज किए, जिसमें रिगर जो कि पैरा पैकिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स है, उसके बाद एटीटी एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग जो कि ज़रार में होती है, उसके बाद स्काई डाइविंग। ये 3 कोर्स सर ने किए और इन तीनों में माशाल्लाह माशाल्लाह सर की फर्स्ट पोजीशन है। फ्रेगेट टॉप वजीरिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों में इसका शुमार होता है, जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। मेजर शुजात और इन जैसे बहादुर अफसरान ने एक डिफिकल्ट ऑपरेशन करते हुए इस चोटी को दुश्मन से आज़ाद कराया। हाँ भाई शुजात, एसएससी में बड़ा नाम है तुम्हारा। ये देख रहे हो? यस सर। ये मुझे क्लियर चाहिए। हो जाएगा सर। और ये तुम करोगे? यस सर। हो जाएगा? यस सर। मैं विदाउट एनी डाउट आपको कहूँगा कि हमेशा से मेरा ट्रस्ट मेजर शुजात पे होता था कि ये हर ऑपरेशन के अंदर जो ऐसा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है ये मेरे साथ है। और ये एक ब्रिगेड कमांडर का ट्रस्ट उसी ऑफिसर पे होता है जो दलेर हो, ट्रस्टवर्दी हो और आपको पता हो कि सबसे मुश्किल हालात में भी, जंगी हालात में ये आपको छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे मैं ज़रूर आपको कहूँ कि मेजर शुजात भी, हालांकि वो यंग ऑफिसर था, मेजर था, वहाँ पे एपीएस के अंदर ये बैग्स देता था, राशन देता था और इसके दिल में लोकल्स का बहुत ज़्यादा प्यार था। मेजर शुजात साहब के साथ हमारा बहुत करीबी ताल्लुकात थे। पूरे इलाके के लोग, मुशरान, उलमा, नौजवान, स्टूडेंट्स, सब उनके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक था। अगर ड्यूटी पर मामूल होते हैं तो सोच ये होनी चाहिए कि हमला हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। आपने इस चीज पर अपने आप को तैयार रखना है।
अच्छा ठीक, सही समझ आ रहा है। सोल्जर्स के साथ हमेशा वो घुल मिल के रहते थे और अंडर कमांड्स दे ऑलवेज यूज्ड टू लुक टुवर्ड्स हिम फॉर हेल्प। उसके दिल में सोल्जर्स के लिए इतनी हमदर्दी थी कि हमेशा सोल्जर जो है वो शुजात को ही अप्रोच करते थे किसी भी हेल्प के लिए। कैसे हो जवानों? ठीक ठाक है सर। छुट्टी जाना है सर। शाम को कॉन्वॉय जा रही है, चल फिर जाना। 11 अप्रैल की रात 9 बजे ही कॉल्ड मी और उसने मुझे बताया कि उसकी 26 अल्फा पोस्ट ने ऑब्जर्व किया कि 20 अननोन टेररिस्ट वो फेंस की तरफ आना चाह रहे हैं एंड दे वर सो वेल इक्विप्ड और उनकी मूव से ही पता चल रहा था कि दे वर वेरी ट्रेन्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे मोर्चे की बाईं तरफ कुछ दहशतगर्द मूव करते हुए नजर आ रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। DS-19 के पास कुछ टेररिस्ट मूव कर रहे हैं, मैं अपनी साइट लेकर उनको एम्बुश करूंगा। गुड शुजात, मैं रीइंफोर्समेंट भी भेज रहा हूं। रॉजर सर। मैं उस टाइम एक्सचेंज पर बैठा हुआ था तो कमांडर साहब ने मुझे कॉल की कि आप मेरे रूम में आ जाएं। उन्होंने मुझे कहा कंपनी से एक सेट तैयार करते हैं, हमारी पोस्ट 26 अल्फा के दाएं बाएं टेररिस्ट की इतला है और मैं खुद साथ जाऊंगा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरहद पार करना चाहते हैं। हम वतन के लिए जान देना भी और लेना भी जानते हैं। याद रखना, पहला फायर मैं खुद मारूंगा। वो आपके बहुत नजदीक आ गए हैं सर। नीचे आने दो इनको, घेर के मारेंगे। लोग कहते हैं कि आप शहीद हो गए हो ना तो आपको घर भी देंगे, जॉब भी देंगे, पैसे भी देंगे, पेंशन भी आएगी, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मैं कहती हूँ जितना फ़ौज ने देना है ना उससे डबल ले लो। जो वहाँ शहीद हुआ है उसको वापस ला दो। एक बीवी को उसका शौहर कभी नहीं मिलेगा, मेरी बेटी को बाप नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लफ्ज़ शुजात का मतलब बहादुरी है और मेजर शुजात आपने अपने नाम का भरम रखा। शुजात मुझे नज़र आता है, वो मुझे नज़र आता है। अभी मैं रो रही हूँ ना, मैंने ये हाथ ऐसे क्यों रखे, मेरे हाथों पे उसके हाथ का वजन है। पूछा क्या बाप को लगता है, हर दस्तक पर खाए धोखे। पूछा के हाथों की मेहंदी जब सुर्ख हुई क्या लगता है। पूछो के यतीमों के सीने ये तमगा कैसा सजता है, ये तमगा कैसा सजता है, सजता है, सजता है।
मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस इस कहानी से मैं ख़त्म हुआ। हम इस धरती से प्यार करने वाले हैं, हम रूप बदल बदल कर आते रहेंगे और इस मिट्टी की खातिर अपना लहू बहाते रहेंगे।